अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन में। और 1 2 3 4 हमने लास्ट सेशन में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली बेस्ड करता है फार्मूला के ऊपर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप गौर से देखें तो जस्ट हमारे पास इसमें जो काम है वो बहुत ही सिंपल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूलेशन है। फॉर एग्जांपल 4a² माइनस 9b स्क्वायर है, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3b एंड 2a माइनस 3b जस्ट ऑल। हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। इसका बहुत आसान, 16x² माइनस 25y² that would be equals to 4x to the whole square minus 5y to the square, 4x plus 5y and 4x minus 5y। सिमिलरली अगर आप नोट करें, हमारे पास जो है वो पार्ट 3 100 times x² z² minus y4 and 10x z का square minus y square to the square, and finally we get 10x z minus y square, 10x z plus y square। और फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास 1/100 x4 माइनस 100 y4। तो सिमिलर प्रोसेस हम लोग करेंगे इसके अंदर। 1 बाय न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तो 1/10 x4 हम लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर हो जाएगा ये। और अगर आप देखें माइनस 10y² का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 1/10 x² माइनस, एक दफा प्लस के साथ लिख दें और एक दफा माइनस के साथ। अगर आप नोट करें फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है तो आप करें, और नहीं हो रही तो उसको यहीं स्टॉप कर दें। सिमिलरली ये दो टर्म्स हैं 64/81, 64/81 भी इसी तरह से हो जाएगा 8/9, 9/8। और फर्दर अगर फैक्टराइज हो रहा होगा तो उसको आप ट्राई करेंगे, अदरवाइज इसको आप रोक देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, जैसे अगर फर्दर फैक्टराइज कैसे हो सकता है, लेट्स सी, इसको देखते हैं फर्दर फैक्टराइजेशन को। फर्दर फैक्टराइजेशन इसमें कैसे हो रही है, तो 64/81 f² माइनस 81/64 g4, तो that would be equals to 8/9 f to the square minus 9/8 g square to the square, and finally 8/9
एफ प्लस 9/8 जी स्क्वायर और 8/9 एफ माइनस 9/8 जी स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट वाला भी हो जाएगा। 1 to 1 मीन्स 11 और आप 11 के स्क्वायर से इसको ब्रेक कर सकते हो। दैट वुड बी इक्वल्स टू आई थिंक x स्क्वायर बाय 11 माइनस 11 y स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में, और 11 बाई सॉरी हाँ x स्क्वायर बाय 11 प्लस 11 बाय वाई स्क्वायर। आसान है ये भी। तो ये जो क्वेश्चंस थे तो जस्ट सिंपल फार्मूला यूज के ऊपर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो 6 के अंदर जो चेंजेस है वो थोड़ी सी ये है कि दो टर्म्स के बीच में स्क्वायर की फॉर्मुलेशन है। सेम प्रोसेस है। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो आ रहा है वो 2x प्लस जेड टू द स्क्वायर 2x माइनस जेड टू द स्क्वायर। सो करने के दो तरीके, आप या तो लेटिंग करके कर लो, लेट 2x प्लस जेड इज इक्वल्स टू कैपिटल ए ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x माइनस जेड को b ले लो। तो ए स्क्वायर इसकी जगह पे ए पुट कर दिया, इसकी जगह पर b पुट कर दिया, एंड फाइनली वी गेट a प्लस b टाइम्स a माइनस b and a is equals to 2x plus z प्लस फार्मूले का एंड b is equals to 2x माइनस z। एंड माइनस वाले में 2x प्लस z माइनस टाइम ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि ब्रैकेट इस वजह से दो टर्म्स हैं, साइन चेंज होने वाली हैं। 2x माइनस z ब्रैकेट क्लोज कर लें। 2x प्लस 2x इज 4x प्लस z प्लस माइनस z कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, तो 0। नेक्स्ट हमारे पास है 2x प्लस z माइनस 2x और प्लस z एंड वी ऑब्टेन्ड 2x, बल्कि ये तो ऐड हो जाएगा, तो इसको यूं लिख देता हूँ, स्टेप रिवर्स कर लेता हूँ। तो z प्लस z इज 2z एंड 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो 4 टू द 8xz द आंसर। तो दिस इज एक्चुअली, और अगर आप इसको दूसरे एंगल से भी सोचें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस पढ़ी हो तो 4ab इज एक्चुअली इक्वल्स टू a प्लस बी टू द स्क्वायर माइनस a माइनस बी टू द स्क्वायर। तो 2z प्लस ऑफ z का स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ माइनस ऑफ z का स्क्वायर is equals to 4 times 2x into z, that is 4 to the 8xz। तो हमारे पास फैक्टराइज के थ्रू भी यही आंसर बना है। आप ये फॉर्मुलेशन भी इस्तेमाल कर सकते थे। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ डिफर वैल्यूज कर दी गई हैं। तो डिफर वैल्यूज में आप 4a माइनस 9b को आप और 2a प्लस 5b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन वही फॉर्मुलेशन के थ्रू करेंगे। और लेट्स सी, अगर मैं इसको देखता हूँ तो
मेरे पास है 4a माइनस 9b का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b. अब a, this term is supposed to be a, this term is supposed to be a b, और a प्लस b, a माइनस b हमारे पास बचेगा a प्लस b, a प्लस b टाइम्स a, माइनस लगा रहे हैं, ब्रैकेट लगा देते, माइनस b, a प्लस b, दिस इज द प्लस साइन फॉर फार्मूला, दिस इज माइनस साइन फॉर फार्मूला, और फिर ब्रैकेट ओपन कर दें आप, 4a माइनस 9b एक दफ़ा एज इट इज लिख देता हूँ, अगली दफ़ा एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस 2a माइनस 5b and 4a plus 2a, that would be 6a, 9b, 5b minus 4b, and here we have 4a minus 2a, that would be 2a, and minus 9b minus 4b is minus 14 times p. फर्दर कॉमन भी निकल सकता है यहाँ से, अगर मैं इन दो टर्म्स में से 2 को कॉमन निकाल लूँ, 2 3 द 6 माइनस 2 2 द 4, और अगर यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लूँ तो 2 टाइम्स a माइनस 7b, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सब, 2 2 द 4 टाइम्स 3a माइनस 2b एंड a माइनस ऑफ 7b. इस तरह से आप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये भी है, आप यहाँ पर लेट कर लें 4a माइनस 9b को a और 2a प्लस 5b को b, और फार्मूला लगा दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम फार्मूले को फैक्टराइजेशन में, दैट वुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल्स टू a प्लस b टाइम्स a माइनस b, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप ऑब्वियसली यहाँ से रोटेट करके यहाँ पहुँच जाएंगे इस स्टेप पे, प्लस बी ए माइनस बी पे, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. माइट भी पॉसिबल बुक वाले यहाँ ड्रॉप कर दिए आंसर, लेकिन ये कि फैक्टराइज कर रहे होते हैं तो हम कॉमन लेना ज़रूर चाहिए, तो कॉमन लेके इसको आगे तक एक्सटेंड किया जा सकता है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अगर आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 3 में 169x4 माइनस 3t प्लस 4, तो दैट वुड बी 169 इज 13 का स्क्वायर होता है, तो आई थिंक सो 13 एक्स स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 एंड 13 एक्स स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, ये डायरेक्ट इसका आंसर बन जाएगा. a प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस कर दिया होगा आपने सबको. नाउ सिमिलरली इस वाली टर्म को अगर आप नोट करें, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर एंड होल टू द स्क्वायर, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर की टर्म्स भी फैक्टराइज हो रही हैं, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसको भी नोट करते हुए चलेंगे, इसको कैसे डील करना है. तो लेट्स सी इसको कैसे डील करते हैं, तो देखते हैं कैसे डील किया जा सकता है इस टर्म को. पहले आसानी के लिए यही कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4 में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं पहले इनडायरेक्ट अप्रोच से करके दिखाता हूँ.
a is equals to 9x square minus 4y square, and b is equals to 4x square minus y square. So that question become just like that: a square minus b square is equals to a plus b times a minus b, and a is equals to 9x square minus 4y square plus 4x square minus y square, and 9x square minus 4 minus ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट एक इसका क्लोजिंग का, तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज 13x स्क्वायर, and 4y square minus 5y square, and 9x square minus 4y square minus 4x square plus y square, ब्रैकेट ओपन करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 13x square minus 5y square and 9x square minus 4, that is 5x square minus 3y square. नो इसको आप और भी एक्सटेंड कर सकते हो कि स्क्वायर्स लग रहे 13x to the square minus under root 5y to the square, and under root 5x to the square minus under root 3y to the square, and under root 13x plus under root 5y under root 13x minus under root 5y, and under root 5x plus under root 3y and under root 5x minus under root 3y. लेकिन आई थिंक सो यहाँ पर आंसर आपका ड्रॉप हो गया था, ये मैंने फर्दर फैक्टराइज कर दिया, तो इस तरह से भी इसको मूव किया जा सकता है। एंड सवाल में अगर इनडायरेक्ट अप्रोच से अगर इस सवाल को करें तो हम लोग सवाल को इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर हम लोग पहले ही फैक्टराइज कर दें, मतलब अगर 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो मैं इसको फर्दर 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x माइनस y स्क्वायर 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस y 2x minus y to the square, a square minus b square, and a
प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, तो ये कि लास्ट वन इज द वन जो कि हमारे पास शायद बुक में आंसर लास्ट वन वाले मेथड के अप्रोच से ही किया हुआ है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन मैंने मुख्तलिफ अप्रोचेज आपको साथ डिस्कस करेंगे, इस तरह इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। नाउ दिस इज हाउ इट्स वर्क। इसी तरह से अब ये दो क्वेश्चन हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 5 और 6। पार्ट नंबर 5 में देखें, अगर आप a² + 2 + 1/b², पार्ट नंबर 5, एंड दूसरी टर्म है माइनस टाइम b² - 2 + 1/b²। तो आप इसमें a² + 1/b² + 2, इसको अरेंज भी नहीं करें, डायरेक्ट ही फार्मूले में क्लोज कर दें। फार्मूला कैसा, ये देखें, a² + 2ab + b², दिस इज द फार्मूला। a1/b, a, यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे a ही होगा यकीनन, ताकि कैंसिल हो जाए तो हमारे पास 2 बच जाए, 1/a। सिमिलरली माइनस टाइम्स, इसको भी इसी तरह ब्रेक कर लें, b² 2 टाइम्स b1/b + 1/b का स्क्वायर। तो इसको क्लोज करेंगे तो a + 1/a का होल स्क्वायर माइनस b - 1/b प्लस है, जहाँ माइनस का फार्मूला है तो आप माइनस यूज कर लें यहाँ पर, b - 1/b का स्क्वायर, a² - b², चाहे तो लेटिंग कर लें, और तो a² - b², a + b times a - b, and finally we obtained a plus b and a minus b, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमारे पास ये आंसर बन गया। सिमिलरली पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 में जो है वो इसी से ही एक्सटेंशन ली गई है, इसी क्वेश्चन को ही एक्सटेंड किया गया है। अगर आप पार्ट नंबर 6 को करना चाहते हैं तो पार्ट नंबर 5 को ही कॉपी करेंगे। यहाँ इसने थोड़ा सा सवाल जो है, स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 4 + 4 साइड में करके लिख दिया, ये +4 जो है इसको हम ब्रेक करेंगे, इस +4 को हम ब्रेक करेंगे, तो इस 4 को चेक करेंगे ब्रेक कैसे करना है। लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मुलेशन यही बनेगी जो हमने अभी करी है, तो मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। तो पार्ट नंबर 6 जो है
9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y² प्लस 4। तो मैंने सवाल को सॉल्व करने के लिए 9x² प्लस 2 1/9x² प्लस 2 मिडिल टर्म बना देगा, माइनस साइन कॉमन निकाला, 4y² माइनस 2 प्लस 1/4y²। अगर आप नोट करें प्लस 2, दिस इज द प्लस 2, ओके, एंड दिस इज द प्लस 2 ऑल्सो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वी ऑब्टेन प्लस 4, प्लस और 4 बैलेंस हो जाएगा। तो हमने इस फॉर्मूले को बेसिकली पार्ट नंबर 4 में जैसे था वैसे ही कन्वर्ट कर लिया। अब इससे बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये एक्चुअली बनेगा 3x प्लस 1/3x² माइनस 2y माइनस 1/2y²। आप क्लोज करना चाहो प्रीवियस अप्रोच से क्लोज, जैसे फार्मूले में आप इसको ड्राइव करके क्लोज कर दो, एंड फाइनली a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। प्लस वाले में आपने जब यूज करा तो प्लस साइन से आगे के इफेक्ट चेंज नहीं हुआ है, जबकि माइनस वाला यूज किया तो आगे माइनस माइनस ये प्लस कर गया। इस तरह से पार्ट नंबर 6 को आप सॉल्व कर सकते हो। तो पार्ट नंबर 6 रेवेलेंट है पार्ट नंबर 4 से। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड 6 के बाद अब 7 को अगर चेक करें, 7 भी ऑब्वियसली इसी फार्मूले के ऊपर ही बात कर रहा है, लेकिन ये कि हम 7 को सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी। 7 को कैसे सॉल्व करते हैं। 7 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x² प्लस 2xy प्लस y² टाइम्स माइनस 9z4। अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 3z² टू द स्क्वायर। अगेन आप लेट करके एक वैल्यू असाइन करना चाहो तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। ब्रैकेट्स हटा देता हूँ, एक ही स्टेप में कर लेते हैं, माइनस बी, दैट्स ऑल। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 अगर आप देखें 4a² प्लस 8ab² प्लस 4b4 माइनस 9c²। 4a² प्लस 8ab² प्लस 4b4, that would be 2a² plus 2a and 2b² to the square, 2b², 2 to the 4, 4 to the 8, ab²। मिडिल टर्म कंप्लीट हो रही है, 3c to the square and 2a plus 2b² to the square। सबसे आसान अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सबसे पहले ही इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया जाए तो ज़्यादा आसान है। फैक्टराइजेशन में सबसे पहली आदत आपने कॉमन निकालने की रखनी होती है। तो मेरे जहाँ तक ख्याल है कि आप पहले अगर 4 कॉमन निकाल लेते तो
तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सहूलत रहती है। तो लेट्स सी, -3c टू द स्क्वायर a प्लस b, a प्लस b एंड a माइनस b, क्योंकि आखिर में आपको यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि कॉमन लें कि नहीं लें। सही है, तो ये हमारे पास आ गया है फॉर्मूलेशन कंप्लीट। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते, 4 कॉमन निकाल ले, तो आपको हो सकता है थोड़ी आसानी रहती है, फिर उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर करके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। सही है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स सी, पार्ट नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, दैट इज 16c4 माइनस c4 माइनस 2c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, and we have 4c square to the square minus c square plus, सॉरी माइनस का फॉर्मूला है c स्क्वायर माइनस d, को एक दफा फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 टाइम्स c स्क्वायर d plus d to the square, and that is 4c square to the square minus c square minus d to the whole square, and finally we obtained 4c square plus c square minus d, and 4c square minus time c square plus d, and 4c 5c square minus d, and 3c square plus d। तो आप इसको फॉर्मुलेशन से कर सकते थे। अगेन यहाँ पर यही इशू है, एंड यहाँ इन्होंने देखे 4 कॉमन निकाला हुआ है, ऊपर वाले में आपने कॉमन निकाल ले चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी निकाल के दे दिया। तो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4, 4 टाइम्स सी स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 माइनस 9y6, that is 2 टाइम्स x प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। आप फार्मूला क्लोज करोगे इसको तो ये फॉर्मुलेशन बन जाएगी -3y 2, 3 2 the 6, 3 का स्क्वायर 9, and a plus b and a माइनस b। अब यही ड्रॉप कर सकते हैं, इसको ओपन कर लें, ओपन करके भी कर सकते हैं, 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब एंड 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y क्यूब। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 अगेन देखते हैं।
पार्ट नंबर 5 कैसे होगा? पार्ट नंबर 5 में सबसे पहली टर्म तो देखें, अगर आप अरेंजमेंट वाला पॉइंट है वो चेक करते हैं। पार्ट नंबर 5 7 का कैसे हो सकता है, लेट्स सी। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस टाइम्स ऑफ 3। अरेंजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस ऑफ 3। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अगर आप नोट करें यहाँ पे, अगर कंप्लीट करने के लिए फार्मूले में बिठाने के लिए हमें क्या वैल्यूज चाहिए होंगी, जैसे ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए पी क्या होना चाहिए, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से माइनस वाई स्क्वायर ये गिवन है एंड प्लस 2 टाइम्स वाई और बी क्या होगा कि ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट हो जाए। रिमेम्बर द पॉइंट कि हमने इस तरह से फॉर्मुलेशन करनी है। ये देखें एक्स स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, 2x यहाँ 4x है, 2y यहाँ 2y है, तो इसका मतलब ये वह 4x है। तो आपने करना ये जो भी मिडिल टर्म है, जो भी मिडिल टर्म होती है इसको डिवाइड कर दें 2 से और स्क्वायर कर दें। मिडिल टर्म हमारे पास है यहाँ पे 4, माइनस 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 का स्क्वायर किया 4, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2, 2 ज़ा 4 हो गया, 4 यहाँ पे आ गया। नाउ अगेन यहाँ पे ऑब्वियसली 2 1 ज़ा 2 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, मिडिल टर्म हमारे पास 2 थी, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो 1 बन गया। तो 1 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, सही है। और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस ऑफ 1 दैट इज 3, तो ये बैलेंस कर गया 3 को। इसको मैंने कंप्लीटिंग दी स्क्वायर करके x माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस टाइम y प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, फाइनली x माइनस 2 a प्लस b एंड a माइनस b, a plus b and a minus b and a minus b। अगर आप इसको थोड़ा इनिशियल लेवल पे ले जाके भी समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, जो ये प्लस 3 है, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इस प्लस 3 को, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, रिमेंबर द पॉइंट, मिडिल टर्म जो भी है माइनस 4 है, इसको 2 से डिवाइड करें, हमेशा मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करें और इसका स्क्वायर कर लें। माइनस 2 का स्क्वायर 4, उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दे, तो मैंने 4 को यहाँ ऐड किया और यहाँ से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही है। सिमिलरली यहाँ देखिए माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर किया प्लस 1, प्लस 1 को यहाँ मैंने ऐड किया
और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे +4 को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, +1 मैंने लिखा है क्योंकि माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लूंगा यहाँ से तो माइनस वाला यहाँ यूज कर लिया और प्लस वाला यहाँ यूज कर लिया ताकि तीनों की साइन सेम हो जाएंगी। कॉमन निकालूंगा तो आसानी रहेगी। तो यहाँ पर जो टर्म बन जाएगी एक 3+ का था, ये 3+ का लिखते हैं, एज इट इज 3 कॉपी कर दिया। तो अगर आप एक स्टेप और करके इसका विजन क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह सोच सकते हैं, x - 4x + 4, एक माइनस साइन कॉमन निकाला, y प्लस स्क्वायर प्लस 2y + 1 और +3 and -3 becomes 0, +3 - 3 becomes 0। अब ये आपके पास फॉर्मूलेशन कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट लाइक दैट, पर वाली जो टर्म है। और अब यूं भी लिख सकते हो इसको फैक्टराइज करके, x + y - 1 x - y - 3 फैक्टराइज कर दिया, दैट्स ऑल। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन तो था, लेकिन अरेंजमेंट के थ्रू आपने आसान कर लिया। तो अरेंजमेंट हमारे पास इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फैक्टराइजेशन के अंदर। दिस इज द और अप्रोच तो नहीं बट सिमिलर अप्रोच है, बट थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इस तरह से किया जा सकता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 6। अगर पार्ट 6 को चेक करते हैं, पार्ट 6 इसका कैसे होगा। पार्ट नंबर 6 के लिए आपने देखा पार्ट नंबर 6 में है 4x² - -2y - 1। पुरानी बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन था, बट वहां पे 4x² नहीं था, x² था। तो अरेंजमेंट हुई भी ऑलरेडी, एंड y + 1 का स्क्वायर, एंड अगेन 2x - y प्लस टर्म के साथ, और एक दफा माइनस टर्म के साथ। ब्रैकेट खोल लें, +1 2x - y - 1, हमारे पास आंसर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। दिस इज ऑफ पार्ट नंबर 6। नाउ अगर फर्दर देखना चाहते हैं 8 को, 8 में एक फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स के ऊपर बात की गई है, जो ए बी माइनस रेडिकल में लेने की, जो मैंने ऊपर एक पार्ट कर दिया था, उसी टेक्निक को यहाँ पे इन्होंने यूज करना सिखाया है। तो a² - b² a + b and a - b। Similarly, आप √4x² - √9y² है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, √4x + √9y √4x - √9y, और चाहे तो रेडिकल से बाहर कर सकते हैं, 2√x + 3√y, अंडर रूट सबके ऊपर है, एंड 2√x - 3√y पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी यही बात की गई है, √yz + 1/√yz, एंड
अंडर रूट वाई जेड माइनस 1/√YZ। एक्चुअली 3 पार्ट्स जो बनाए गए हैं, चौथे पार्ट के लिए बनाया गया है। चौथा पार्ट हम एक स्टेप पीछे करके दिया गया है, मतलब एक्स जेड टी, आप इसको यूं लिख सकते हो अंडर रूट स्क्वायर, और 1/√T होल स्क्वायर कर लेता हूँ वाई, ताकि जैसी रेडिकल साइन, ये स्क्वायर है, जैसी रेडिकल साइन कैंसिल करोगे तो तुम वापसी वहीं ऑब्टेन कर जाओगे। तो दैट इज √XZT प्लस 1/√T एंड √XZT माइनस 1/√T। दैट्स ऑल। तो इस तरह से एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी।